सब ऐसे महाराज जी आया। मल्लूपीठ वाले महाराज जी का भी यही चल रहा है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, अब ठीक है, अभी भी 2.25 घंटे सत्संग। हाँ, भागवतिक सामर्थ्य होती है ना संतों की भागवतिक। और वो भी बीमार, स्वास्थ्य खराब था उस समय भी, वो मंच पे नहीं होता था, उसका कोटा वो अंदर मने करने पर भी वो अंदर पूरा करने। नशा होता है ना, जैसे अफीमची का नशा, ऐसे भगवत बाबा ने महात्मा नशा होता है। कुछ तो भगवान के विचार बोले, वो होता है, नशा होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था ना, तो डॉक्टर उनके कहते बिल्कुल बोलना नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो सत्संग करते थे, यद्यपि कष्ट बढ़ जाता पर सत्संग करते थे। ये भगवान की क्या महिमा है ये दिखाते हैं संत महापुरुष। विशेष विशेष कष्टों में भी वो तेजस्वी रहते हैं, वो प्रतापवान रहते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं बड़े बड़े कष्टों में। अब देखो क्या महापुरुष के, मान लो राजेंद्र दास जी ब्रह्मचर्य संयमी और साधु से भी शुरू से रहे, कोई ऐसा वही। अब क्या है, ठाकुर जी को दुनिया के इतने पापी है, उनको देव प्रारब्ध दल, इनको तो स्वस्थ रखो जो आपका यश गा रहे, दौड़ दौड़ करके देश विदेशों में भी जाकर आपका यश, अन्य प्रदेशों में जाकर भगवत यश गा। अब हम लोग तो मतलब जैसे बच्चे को घर में ही रखती है लम्बा, बाहर जाएगा कोई लोग खतरा पैदा करे, तो घर के अंदर है तो हम लोग बाहर जा ही नहीं सकते। तो जैसे ये महापुरुष जन बाहर जा करके भगवत चर्चा करते, तो हम यही मनाएंगे कि पूर्णतः स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई बाधा न रहे, जिससे हमारे प्रभु का मंगल ऐसे जगत में विस्तार कर रहे हैं। ऐसे संत, ऐसे भगवत प्रवक्ता बहुत बिरले होते हैं। मतलब पूज्य से जैसे राजेंद्र दास जी है ना, संत सेवी, उसी से स्वाभाविक संत, बनावट कहीं छू नहीं गई, पूरी स्वाभाविक एकदम। ऐसे महापुरुष जब भगवत चर्चा करते हैं ना, तो चित्त का आकर्षण होता है, कोई भी कहीं भी। अब ऐसे बीमार हों, ऐसे परेशान किए जाए, भगवान की लीला कह सकते हैं। हाँ, अब जब जोर कथा चल रहा था, ये परेशानी, वो टांग में परेशानी, ऐसे परेशानी, उनकी उन्हीं के महाराज जी हम अनुभव करते हैं संतों का सबका ही, कि जब वो रिक्त रहते हैं सत्संग से तो बीमार लगते हैं, और नहीं तो वहां बैठ जाते हैं तो वो स्वाद उनका तो आपने ये हमारे लिए वरदान है ऐसे संत, हमारी समाज के लिए, जगत के लिए वरदान है। ये जब तक भूतल पर ऐसे महापुरुष विराजमान, तब तक भगवत यश को कोई दबा नहीं सकता। नहीं तो आजकल जो साधुओं की नाटक शैली दी जाती है टीवी आदि में, बहुत ही गंदा स्वरूप संतों को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए नवीन पीढ़ियों की तो संतों पर श्रद्धा ही नहीं हो रही। संत मतलब पाखंड, संत मतलब पैसा कमाना, संत मतलब व्यभिचार, संत मतलब नाटक, ऐसा जो सीरियल ये सब चलाए जा रहे हैं। मतलब सब मिटिया मेट हम धर्म का। पर ऐसे भगवत आसक्ति वाले महापुरुष जब बोलेंगे ना, कोई सामने उत्तर नहीं दे सकता, कोई सामने आंख नहीं लड़ा सकता, चाहे जितना बड़ा विद्वान, क्योंकि तुम्हारी विद्वता उनकी साधुता के सामने कोई टिकेगा नहीं। ऐसे नहीं मतलब कि कोई जाकर उनसे तर्क विवाद कर सके, ऐसा नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं। वो जहां बोलेंगे ऐसा लगता है ब्रह्मलोक से श्लोक प्रकट हो रहा है, जो भाव में बोलते ना, ऐसा लगता है। हाँ, हमने तो सुना चंद्रशेखर बाबा क्या कथा कह रहे थे, मतलब चिल्ला कर रोने का मन होता है उस समय। वो परम भागवत वृत्तासुर का जो अंतिम समय की जो प्रार्थना है उनकी, वो गान कर बाबा तो जर आंसू चल रहे थे चंद्रशेखर बाबा के, पर अपने लोग भी ऐसा लग रहा था कि चिल्ला कर रोए। उनकी कथा का ऐसा प्रभाव है।